श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 मार्च को राधा शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत बार व्रत करने के बाद भी पूरी नहीं हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, धतूरे के फूल को लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, आप जो कुछ भी मांग लोगे, जो कुछ भी आपकी मनोकामनाएं होंगी, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बताते हैं कि धतूरे के फूल का इस्तेमाल आपको करना कैसे है। स्क्रीन पे जो फूल आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से लंबा सा होता है उसकी डंडी, और फूल का पोर्शन कुछ ऐसे करके होता है जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अब कहोगे भैया हमें तो नहीं मिलता धतूरे का फूल, तो आप किसी भी शिव मंदिर के पास जाना, वहाँ पे जो लोग फूल पत्ती बेचते हैं उनसे कहना हमें ला करके कल दे देना, परसों दे देना, किसी भी दिन आप उपाय कर सकते हो, उनसे मंगा लेना। ठीक है ना। 5-10 रुपये में देंगे एक फूल, वो लेंगे। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। और अगर आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो, जैसे माँ सरयू का जल हो, माँ गंगा का जल हो, या फिर किसी भी नदी का जल हो, वो आप डाल देंगे 2 से 4 बूंद, है ना। फिर लेकर के पहुंच जाएंगे धतूरे के फूल को और उस एक लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। देखो, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष है, जो आपके पास में एक धतूरे का फूल है ना, पहले उस धतूरे के फूल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको रख देना होगा। ठीक है। जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और फूल वाला पोर्शन होगा महादेव की तरफ, है ना। रखने के बाद में फिर इसी धतूरे के फूल को यहाँ से उठाना और फिर उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना। जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, उस स्मरण करते हुए साथ ही साथ महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धतूरे के फूल को समर्पित करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो आपके पास में एक लोटा जल है, वो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, वो कहीं पे भी जलाधारी पे नहीं चढ़ाएंगे। उस जल को, ये जो माता का हस्त कमल आपको जी दिख रहा है, जहां मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं, यहां पे गोल गोल आपको चढ़ाना होगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है ना। समझ में आई बात आपको। चलो, तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरा उपाय आपको करना है धतूरे से। कहोगे भैया धतूरे से तो करें, इस उपाय के फायदे क्या होंगे। तो इस दूसरे उपाय के फायदे होंगे कि अगर आपकी कोई भी ऐसी बीमारी है ना जो आपसे ठीक ही नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से परेशान हो कि हमारी बीमारी ऐसी है, पैसे बहुत लग रहे हैं दवा में, है ना, परेशान हो, तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक धतूरा। ठीक है। ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें धतूरा, धतूरे का फूल बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। ठीक है ना। एक धतूरा लेना। धतूरे के साथ में आपको चावल के दाने लेने हैं, 2 चावल का दाना जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो। लेने के बाद में फिर से वही काम करना है, तांबे के लोटे में जल भरेंगे। अपने घर से सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। तरीका समझिएगा। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपके पास में लाल चंदन है, पीला नहीं, इस उपाय में अगर आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको करना होगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लाल चंदन का लेपन करेंगे। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में एक लोटा जल है ना, उस एक लोटे जल को इसी लाल चंदन के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। 2 काम हो गया। अब जो यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है वो है तीसरा काम। जो आपके पास में धतूरा है ना, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो इंसान आप पे घर में बीमार है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके धतूरा समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो 2 चावल के दाने आपके पास में हैं, साथ ही साथ उस इंसान का नाम जो बीमार पड़ा हुआ है, उसका भी स्मरण करते हुए इसी धतूरे के ऊपर 2 चावल के दानों को भी समर्पित कर देना। आप जिस इच्छा से, जिस विशेष को लेकर के, जिस बीमारी को लेकर के, जिस इंसान के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो इच्छाएं, उस इंसान की जो भी बीमारियां होंगी, वो धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएंगी। ठीक है ना।
करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी आपको धतूरे से करना है। अब देखो काफ़ी लोग ये कहेंगे भैया धतूरा हमें मिलता ही नहीं है, हम क्या करें? तो जो धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, चढ़ाया हुआ है, आप उस धतूरे को उठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप उस धतूरे को धुलिएगा नहीं, वैसे का वैसा इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बात करेंगे तीसरे उपाय की, क्या इसके फायदे होंगे, कैसे करना है। लेकिन हमेशा की तरह कहूंगा कि जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे तो इसके फायदे क्या होंगे। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई इंसान ऐसा है जिसको टेंशन बहुत होती है, जिसको डिप्रेशन में बहुत रहता है वो इंसान, और आपको ये चाहिए कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़े, मतलब वो जल्दी उसकी डेथ ना हो, चाहे किसी भी कारण से वो इंसान की जो आयु है वो बढ़े। चाहे आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ बाप हों, सास ससुर, किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक धतूरा लेंगे, ठीक है, बस और कुछ लेना, सिर्फ एक धतूरा लेना। स्क्रीन पे आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है। जब हम लोग महादेव की पूजन करते हैं तो यह जरूर समर्पित करते हैं। ये क्या है? इसको बोला जाता है भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म। सफ़ेद कलर का मिलता है, छोटे से डिब्बे में 10-12 रुपए में मिल जाएगी आपको। आप जाओगे कहीं पे भी, कहीं पे मिलेगी। जो धतूरा मैंने दिखाया, इसी भस्म में अच्छे तरीके से सफ़ेद अबीर मिल जाए तो वो भी ले सकते हो। अच्छे तरीके से इसको लपेट देना, बहुत अच्छे तरीके से धतूरे में लपेटना, और लपेटने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, जल भर लेना और पहुंच जाना फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रख लेना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय के लिए सबसे पहला नियम है कि 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे चंपेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? चंपेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जल को चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में एक धतूरा है जिसमें अबीर आपने समर्पित किया है, वो समर्पित कर देंगे इसी स्थान पे। डंडी रखना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और कांटे वाला पोर्शन आपकी तरफ होगा। जो भी इंसान इस उपाय को कर लेता है, उनके परिवार की उन्नति होती है, उनके परिवार में उम्र बढ़ोतरी होती है। किसी भी आकस्मिक तरीके से उनके परिवार में किसी भी सदस्य की कोई भी मृत्यु नहीं होती, जान हानि का कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। धतूरे का ये उपाय आप सभी लोगों को शुक्रवार के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है। करने की कोशिश पूरी करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा प्यारा सा उपाय, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे तो फायदे क्या होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आप इस उपाय को करने से इच्छा आपकी पूरी होगी। दूसरा, अगर आप इस उपाय को करते हो तो बीमारी कितनी भी बड़ी हो आपकी, वो सारी बीमारियां खत्म होंगी, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आपको फिर से दिख रहा होगा बेलपत्र, तो आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, कहीं से कटा फिटा ना हो। बेलपत्र के बाद में आपको लेना होगा एक समी का पत्ता, ठीक है। समी का पत्ता तो मिल ही जाएगा आप सबको, समी पत्र ले लेंगे। समी पत्र के बाद में आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन के बाद में फिर से वही काम हमें लेना होगा एक धतूरा। धतूरा नहीं मिलता तो चावल का दाना भी इस्तेमाल कर सकते हो। इतना सब कुछ लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे। इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। इच्छा हो तो गंगा जल डाल सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझिएगा, नियम समझेंगे। सबसे पहला काम करना है, लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। पहला काम हुआ। दूसरा काम करना होगा, जो आपके पास में एक बेलपत्र है, इसी लाल चंदन के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। जिसकी डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती आपकी तरफ। बेलपत्र हो गया। इसी बेलपत्र के ऊपर समी पत्र को भी समर्पित कर देंगे। समी पत्र भी हो गया। अब उसके बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वह जल समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। यहां तक सारी काम आपने कर लिया। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। क्यों? अभी हमारे पास में एक धतूरा बचा हुआ है। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक धतूरा है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, चाहे बीमारी के लिए, धन संपदा के लिए, मनोकामना के लिए, उस कामना का स्मरण करते हुए आपको उस एक धतूरे को समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से सारे के सारे संकट दूर जरूर होते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को इस
पूरी वीडियो में बहुत ही प्यार से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।